IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त मंजूर कर ली। IMF की जानब से पाकिस्तान को रकम फौरी मिलेगी। फैसला IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में हुआ। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। IMF प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की पहली किस्त सितंबर 2024, 1 अरब डॉलर की दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब बर्क रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा, पाकिस्तान या फितना ख्वारिज तालिबान रजीम के पास किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन किसी को हमारे आजमाने की इजाजत नहीं देंगे। सब जान लें, पाकिस्तान का तस्वर नाकाबिल तस्खीर है। इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम की पुख्ता आज़म ने कर रखी है। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा, नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीलियां तारीखी हैं। बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र जरूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों फवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन पर मरबूत और हम आहंग करेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के मनसब का बाज़ाब्ता आगाज। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ISPR के मुताबिक GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज में खुसूसी तकरीब हुई। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत आला अस्करी अफसरान की भी शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शहदा को शानदार खिराज अकीदत। तीनों सर्विसेज के दरमियान बाज़ाब्ता हमआहंगी और यकजहती की जरूरत पर जोर। इंडोनेशिया के सदर प्रभु सुबियांतो की पाकिस्तान आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर प्रभु का तैयारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही पाक फ़ज़ाइया ने मुनफरिद अंदाज में खुश आमदीद किया। JF-17 जंगी तैयारों ने इंडोनेशियन सदर को फ़िज़ाई सलामी पेश की। इंडोनेशियन सदर का पाक फ़ज़ाइया पाकिस्तानी क़यादत और अवाम से इजहार तशक्कुर। सदर प्रभु 2 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म के साथ वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन ईद उल अज़हा पर इस्लामाबाद में ख़ुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म साकडार और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमाराती क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहा, UAE की मौजूदा क़यादत ने खित्ते को तरक्की की राह पर गामज़न किया। पाकिस्तान को UAE के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के मौशी इस्तेकाम में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने अमाराती सफ़ीर के साथ केक भी काटा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी दफ्तर खारजा आमद। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी वफाकी वज़ीर दाखिला के हमरा। बरतानवी दफ्तर खारजा में अहम मुलाकात में पाकिस्तानी को मतलूब शहरियों की हवालगी पर तबादला ख्याल। बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के बारे में आगाह किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के इमिग्रेशन निज़ाम में बेहतरी के लिए तब्दीलियों से भी आगाह किया। बरतानवी अदालत का भगौड़े यूट्यूबर आदिल राजा को माफी मांगने का हुक्म। फैसले में कहा गया, आदिल राजा 28 रोज में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मेजर राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफी मांगे। माफी एक्स, फेसबुक, यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद होनी चाहिए। आदिल राजा को 14 रोज में 50,000 पाउंड जुर्माने और अखराजात की मद में 2,60,000 पाउंड अदा करने का हुक्म। बरतानवी जज ने अक्टूबर में आदिल राजा के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया था। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ये ऑपोजिशन के यहाँ आने से पहले किसी के ये पैसे गिर गए, यहाँ ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया।
रकम जमीन पर पड़ी मिली है, किसकी है? कौमी असेंबली में स्पीकर के ऐलान करते ही मुतअद्दिद अराकीन ने हाथ खड़े कर दिए। ये तो 12 अराकीन ने हाथ खड़े कर दिए स्पीकर अय्याज सादिक की बात पर ऐवान में कह के। पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रुक गया या नहीं? पंजाब के 2 वज़रा के मुतसाद बयानात ने मामला पेचीदा बना दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की ऑर्डिनेंस रोके जाने की यकीन दहानी पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। गुड ट्रांसपोर्टर्स डट गए। ऑर्डिनेंस मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी होने पर हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट के दावे की तरदीद कर दी। कहा, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। वज़ीर आला के दिए तमाम हदाफ पूरे करेंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जिस तरह की बात करेंगे उसी तरह का जवाब लेंगे। जिस तरह का अमल करेंगे उसी तरह कानून की अमलदारी की जाएगी। और एक बात क्लियर है, पाकिस्तान में अब ऐसा कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो इंतशार फैलाए, बेजा अदारों पे तनकीद की जाए, अदारों के सरबराहों का नाम लेकर सियासत चमकाई जाए, बिला वजह फौज और उसके सरबराह को सियासत में लाकर अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने की कोशिश की जाए। पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं होंगे। इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की जुबान खींच ली जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने सियासी मुखालफिन पर वाज़े कर दिया। कहा, पाशा और फैज ना होते तो आप जनरल काउंसलर भी ना बन पाते। मुज़ाकरात करने की दावत नहीं दी जाएगी। लातों के बूत बातों से नहीं मानते। जैसी बात करेंगे वैसा जवाब देंगे, जैसी हरकत करेंगे वैसे ही कानून हरकत में आएगा। फौज और इसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा? बानी पीटीआई ने हमेशा दूसरों का कंधा इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई के पागलपन का सिलसिला नया नहीं। ये फॉरेन फंडिंग बोल रही है जो इसराइल और भारत से आती है। जो राय रास्त पर ना आए उससे बराह रास्त ही निपटा जाता है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिनका ये मुल्क है इन्हें अपने वतन का दिफा करना आता है। आज मामला इजहारी राय का नहीं, कौमी सलामती का है। बानी पीटीआई की बद तहजीबी 2014 से देख रहे हैं। मुल्क दुश्मन गठजोड़, आज़ादी इजहार राय नहीं। किसी को भी कौमी सलामती पर हमले की इजाजत नहीं दी जाएगी। विफाक में नफाक पैदा करने वाले को गद्दार कहा जाता है। पीपुल्स पार्टी ने इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जुल्म सहे हैं। पीपुल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। उसके बावजूद कभी पीपुल्स पार्टी ने जो है वो कभी इदारों के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं की। इस वक्त अगर इमरान खान के घर के लोग भारत में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और भारतीय मीडिया को जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो मवाद दे रहे हैं या पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं भारतीय मीडिया के थ्रू। आपने रिसेंटली जंग में भी देखा होगा किस तरीके झूठे प्रोपेगेंडा भारत ने किए और जिस तरीके से इबरतनाक शिकस्त पाक अफवाज ने भारत को दी। उसके बाद भारत का जो रवैया था वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। पीपुल्स पार्टी चाहती है कि जमहूरी रवायतें चलती रहें, लेकिन कोई भी जमात रेड लाइन्स क्रॉस ना। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा जुल्म सहे लेकिन इदारों के खिलाफ साजिशें नहीं की। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत का मकसद हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रहे। बानी पीटीआई के घर के लोग भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। पाक अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। शर्जील मेमन ने कहा, हम चाहते हैं जमहूरी रवायात चलें, कोई रेड लाइन क्रॉस ना करे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का महमूद खान अचकजई की जेर सदारत इजलास। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के खत पर मुशावरत। कौमी असम्बली के इजलास में मुतालिक हिकमत अमली पर गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज कभी नहीं लगेगा, हम बेहतरी की जानिब जाना चाहते हैं। गवर्नर राज एक इशारा है, ये चाहते हैं कि सूबे के हालात खराब हों। हैरत है, फैसल करीम कुंडी गवर्नर होते हुए गवर्नर राज का सोच रहे हैं।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल मुनासिब कीमत बिजली की फरहमी के मंसूबों पर तमाम मुतल्लिका इदारे हम आहंगी से काम कर रहे हैं। 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट से गिलगित बल्तिस्तान को बिजली की बिला तातुल फरहमी यकीनी बनाई जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और मुआशी तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी में मुकीम पाकिस्तानी नयाद डॉक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का पाकिस्तान में सेहत के शोबे की तरक्की पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म की इक़्तिसादी अमूर डिवीजन को पाकिस्तान के शोबा तिब में सरमायाकारी के हवाले से मसाइल के सदेबाब की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आबिद शेर अली को सेनेट इंतखाबात में बिला मुकाबला कामयाबी पर मुबारकबाद। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, मुस्लिम लीग नून को अवामी खिदमत की बदौलत हर महाज पर फतह नसीब हो रही है।